टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बंदा ही इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएगा। अगर आप सिर्फ अनबॉक्सिंग की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो या नॉन टेक्निकल हो तो इस वीडियो को क्लोज़ कर दो। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपनी बोलती है बट एक्चुअल में प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ होती नहीं है। लास्टली हमने एलजी की वॉशिंग मशीन को लेके ऐसी एक वीडियो देखी थी। अभी मैं एक नोकिया की एलईडी टीवी के साथ यही कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जिसमें उन्होंने टीवी के ऊपर क्लियरली ये चीज़ मेंशन की हुई है कि टीवी के अंदर माइक्रो डिमिंग है। और वेबसाइट पे भी लिखा है, टीवी के बॉक्स पे भी लिखा है, जहाँ पर ये चीज़ बिक रही है फ्लिपकार्ट वहाँ पे भी लिखा हुआ है। बट माइक्रो डिमिंग नाम का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही टीवी में मिसिंग है। एलईडी या एलसीडी टीवी दो चीज़ों से आपको कलर या पिक्चर दिखाता है, जिसमें फ्रंट पे एक ब्लैक कलर का ग्लास होता है जो कलर बनाता है और उसके पीछे एलईडी बल्ब्स लगे होते हैं जो ग्लो करके उसमें लाइट बनाते हैं। तो कलर और लाइट के कॉम्बिनेशन से हमें एक फ़ोटो दिखती है। जो चीज़ कलर बनाती है उसको हम एलसीडी पैनल बोलते हैं और जो चीज़ लाइट बनाती है उसको हम एलईडी बोलते हैं। ओलेड या फिर एमोलेड डिस्प्लेस में ऐसी दोनों चीज़ें नहीं होती, उसमें सिर्फ एक सिंगल वेफर होता है जो कलर और लाइट दोनों एक साथ प्रोड्यूस करता है। वो ज़्यादा स्लिम होता है, उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो इनफाइनाइट होती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एलसीडी और एलईडी टीवी से। टीवीज़ में या फिर एलसीडी डिस्प्ले में ओएलईडी जैसी कॉन्ट्रास्ट रेशियो लाने के लिए माइक्रो डिमिंग नाम का कॉन्सेप्ट कंपनीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। एलसीडी या टीवी को ऑन करते ही हमारे टीवी के अंदर जितने भी बैकलाइट पे पीछे बल्ब्स होते हैं यानी कि एलईडीज़ होती हैं वो कॉन्स्टेंटली ग्लो कर रही होती हैं। तो उस ग्लो की वजह से जब हमें फ्रंट पे टीवी पे कोई डार्क कलर देखना होता है या ब्लैक कलर देखना होता है, उस केस में हमें वो कलर वाइटिश या ग्रेइश दिखाई देता है, जबकि वो ब्लैक होना चाहिए। इस कलर को ग्रे से ब्लैक करने के लिए हम क्या करते हैं, लोकल डिमिंग का टीवी में कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि टीवी के एरिया में उसी पार्ट में एलईडी बल्ब को ग्लो करवाया जाए जहाँ पर हमें इस वक्त कोई कलर या फिर लाइट दिखानी है। बाकी के जितने 10, 50, 100, 150 बल्ब हैं वो सारे के सारे ऑफ़ कर दिए जाते हैं और सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया का एक एलईडी बल्ब जगाया जाता है जहाँ पे हमें एलईडी टीवी पे एक स्पॉट या एक कलर का पार्ट दिखाना है। टेक्निकली ये चीज़ अचीव करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, मैन्युफैक्चरर के लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए वो क्या करते हैं ऐसे किसी फ़ीचर को बहुत हाई एंडी या फिर कॉस्टली टीवीज़ में ऐड करते हैं। अदरवाइज़ ये छोटे या किसी सस्ते टीवी में आता ही नहीं है, जो कि HDR कॉन्सेप्ट भी है और अभी रिसेंटली एप्पल के आईपैड डिवाइसेस जो हाई एंड डिवाइसेस हैं उनमें भी इंट्रोड्यूस हुई है ये चीज़। वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, मैं पहले आपको वो वेबसाइट और वो डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ जहाँ पे नोकिया वाकई कह रहा है कि एक्चुअल में ये चीज़ टीवी के ऊपर या टीवी के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये नोकिया की खुद की वेबसाइट जिस पे यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि टीवी के अंदर माइक्रो डिमिंग नाम का फ़ीचर है। ये है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट जिन्होंने खुद भी ये लिखा हुआ है कि हाँ टीवी के अंदर माइक्रो डिमिंग नाम का फ़ीचर है। टीवी के ऊपर खुद भी नोकिया ने स्टिकर्स लगाए हुए हैं, डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि टीवी के अंदर माइक्रो डिमिंग अवेलेबल है। माइक्रो डिमिंग अचीव करने के लिए एलईडी टीवी बनाने वाली कंपनी को एलईडी बल्ब को एक एरे या फिर मैट्रिक्स की फॉर्म में प्लेस करना पड़ेगा और हर एक बल्ब को इंडिविजुअल करंट और वोल्टेज जाएगी जिससे वो हर एक बल्ब को ऑन और ऑफ़ कर सकें और उसकी ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकें। उसके लिए जितने बल्ब्स होंगे उतनी नंबर ऑफ़ वायर्स होंगी, जो कि टीवी जब मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो इसके अंदर ऐसा कुछ भी हार्डवेयर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ सिर्फ दो वायर से पॉजिटिव और नेगेटिव से सारे के सारे एरे ऑफ एलईडीज़ को बल्ब वोल्टेज जा रही है। जब बल्ब्स इंडिविजुअली और एक एक करके कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं तो बल्ब इंडिपेंडेंटली ऑफ ही नहीं होंगे, तो माइक्रो डिमिंग का कॉन्सेप्ट इस टीवी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये चीज़ टीवी खोल के कभी भी कोई यूट्यूबर या कोई ऐसा टेक्निकल पर्सन आपको नहीं दिखाएगा, बट मेरा खोल के दिखाने का मोटिव आपको ये है कि डीपली जो चीज़ हम बड़ी एनालाइज करके ख़रीद रहे हैं तो वो कई बार अंदर से टेक्निकली मिस हो जाती है मैन्युफैक्चरर के एंड से। डिस्क्रिप्शन पढ़ के जस्ट कि ये अच्छा फ़ीचर है, ये अच्छा फ़ीचर है, हम ख़रीद तो लेते हैं चीज़, बट एक्चुअल में वो चीज़ उसके अंदर होती नहीं है। ये आपके सामने पूरा का पूरा टीवी खोल के दिखा दिया मैंने। जब दो वायर से एलईडी पीछे ग्लो कर रही है, पीछे वोल्टेज और करंट जा रही है उसको, तो उसमें मान लेते हैं हम कि ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, बट इंडिपेंडेंटली एक एक बल्ब जब ऑन ऑफ नहीं होने वाला तो आपका माइक्रो डिमिंग का कॉन्सेप्ट इस टीवी में कभी आया ही नहीं। इसका मतलब माइक्रो डिमिंग के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए जैसे हम देख रहे हैं कि टीवी की स्क्रीन पे एक चलती हुई चीज़ है, बाकी का टीवी का पूरा एरिया जो है ब्लैक है। तो जब मैं इसकी ऊपर से कलर वाला पैनल उठा देता हूँ तो पीछे से जो हम बल्ब वाली सेक्शन देख रहे हैं तो बल्ब टीवी की एलईडीज़ कुछ इस तरह से चल रही हैं, बाकी की सारी एलईडीज़ बंद हैं या लो हैं और सिर्फ उस पार्ट में एलईडी जो है वो ब्राइट हो रही है या फिर चल रही है जिस सेक्शन में हमारी वो मूविंग ऑब्जेक्ट
स्क्रीन पे चल रही है। आप देख सकते हो क्लियरली, ये चीज़ स्क्रीन पे बहुत अच्छे से विजिबल है। ये यूट्यूब के किसी रिव्यूअर ने टीवी की माइक्रो डिमिंग का कॉन्सेप्ट खोल के दिखाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी का बाकी पूरा एरिया भी ब्लैक है तो सारी एलईडीज़ नहीं चलेंगी, सिर्फ उस स्पॉट का ही एलईडी जो है ब्राइट है, बाकी की सारी एलईडीज़ या तो ऑफ हो जाती हैं या फिर मिनिमम वोल्टेज कंज्यूम करके वो अपनी लोएस्ट ब्राइटनेस सबमिट करती हैं। जब नोकिया अपने टीवीज़ में ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, उनको ये चीज़ लिखनी भी नहीं चाहिए थी। ये एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड की दोनों इमेजेस पे कलर की डिस्प्ले भी पड़ी हुई है, यानी कि एलसीडी टीवी कंप्लीट है, और राइट साइड पे एलईडी टीवी के ऊपर से कलर पैनल हटाया हुआ है, जो चीज़ कलर बनाती है वो उठाया हुआ है, ये दिखाने के लिए कि पीछे से एक्चुअल में एलईडी बल्ब्स कैसे ऑन और ऑफ हो रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि मूविंग ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे लेफ़्ट टू राइट, टॉप और बॉटम जा रही है, तो सिर्फ उसी एरिया की एलईडीज़ जो हैं ग्लो कर रही हैं, बाकी की एलईडीज़ या तो लो हो चुकी हैं या ऑफ हो चुकी हैं। मैं 10 दिन पर्पसली वेट कर रहा था कि रिटर्न का पहले कॉन्सेप्ट जो है पूरा एंड हो जाए फ़्लिपकार्ट के एंड से, उसके बाद मैं फ़्लिपकार्ट से बात करूं। तो जैसे कि पता है हमें कि हमारे रिटर्न या हमारा प्रोडक्ट जो है एलिजिबल होता है वापस करने के लिए कभी भी बाय सेलर के एंड से या मैन्युफैक्चरर के एंड से, अगर वो प्रोडक्ट वो नहीं होता है जो वो डिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं। सो लॉजिकली और टेक्निकली तो फ़्लिपकार्ट को मेरा ये प्रोडक्ट, इनफैक्ट नोकिया को मेरा ये प्रोडक्ट वापस लेके मुझे मेरे पैसे वापस करने चाहिए। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी उन्होंने टीवी सेट्स बेचे हैं, उनको हर एक कस्टमर को या तो उनके पैसे वापस करने चाहिए या उनके टीवी में ये फ़ीचर ऐड करके देना चाहिए जिससे माइक्रो डिमिंग उनके टीवी के अंदर अचीव हो सके। अगर आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते हो तो आप एक तो फ्लिपकार्ट का नाम ख़राब कर रहे हो, और नोकिया इतने सालों से इतनी रेपुटेशन बना के फ़ोन बेच रहा था, जो अब टीवी की मार्केट में वापस आया तो वो इतनी बड़ी गड़बड़ कर रहा है टेक्निकली। बेवकूफ़ मत बनो, प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। और अगर कोई ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि फ़ेक हो सकता है, तो किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को कंसल्ट करो ये चीज़ ख़रीदने से पहले, क्योंकि इतना बड़ा फीचर अगर हम टीवी में टेक्निकली रीड कर करके अंडरस्टैंड करके और इसको ख़रीद रहे हैं, उसके अंदर है ही नहीं है, तो फिर बेवकूफ़ फ़ोन बन रहा है, पैसे किसके वेस्ट हो रहे हैं? ऑब्वियसली कंज्यूमर के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।